धन्वंतरी जी जो कि हमारे फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड हैं, इन्हें डेमी गॉड भी कहते हैं, यानी कि हाफ मैन और हाफ गॉड। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वैद्य के सुभाष सहितम के थर्ड चैप्टर की। ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारे सेकंड चैप्टर के कंटिन्यूएशन में ही आता है। जिस तरह से हमने सेकंड चैप्टर में कुछ आचार्यों की बात की गई थी, तो उसी तरह से इस चैप्टर में भी कुछ अन्य आचार्यों के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो ये जो हमारा चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका नाम है वैद्यक संहिता प्रणेतर विज्ञानियम। इस चैप्टर में हम आयुर्वेद के टीकाकारों की बात करेंगे। इसमें जो हमारे फर्स्ट टीकाकार हैं वो हैं हमारे अश्विनी कुमार। इनके बारे में क्या बताया गया है, अश्विनो देव बीजो यज्ञ वाह विधि स्मृतो यज्ञस्य ही शीर्षिनम पुण्यस्ताभ्याम समाहितम। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो हमारे अश्विनी कुमार हैं वो देव बीजो यानी कि हमारे देवताओं के भिषज हैं, यानी कि उनके वैद्य हैं, उनके चिकित्सक हैं। यज्ञ वाह विधि स्मृतो यानी कि ये यज्ञ वाह कहलाने वाले हैं। यज्ञस्य ही शीर्षिनम, शीर्षिनम यानी कि सिर का शीन होना, यानी कि सिर का कटना। पुण्यस्ताभ्याम समाहितम, पुण्यस्ताभ्याम यानी कि पुनः दोबारा उसको समाहितम जोड़ देना। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो हमारे अश्विनी कुमार हैं वो हमारे देवताओं के भिषज हैं। यज्ञ वाह विधि स्मृतो यानी कि यज्ञ वाह कहलाने वाले हैं। इन्होंने यज्ञस्य का जो शीर्षिन हुआ था उसको भी पुनस्ताभ्याम यानी कि उसको भी दोबारा से समाहितम जोड़ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक है इसी के कंटिन्यूएशन में वो है प्रशीर्णा दशना पूष्णो नेत्रे नष्टे भग्यस्य च वज्रीनश्य भुजस्ताभ्यामेव चिकित्सतः। यानी कि इस श्लोक में क्या बताया गया है, पूष्णो दशना यानी कि जो पूष्णो थे, दशना यानी कि उनके जो तीत हैं वो प्रशीर्ण हो गए थे, यानी कि जो उनके तीत हैं वो गिर गए थे। नेत्रे नष्टे भग्यस्य च यानी कि जो भग्यस्य थे उनके जो नेत्र थे वो नष्ट हो गए थे। वज्रीनस्य यानी कि जो हमारे वज्र को धारण करने वाले हमारे इंद्र हैं। भुजस्तंभ यानी कि उनका भुजस्तंभ हो गया था। चिकित्सतः यानी कि जो हमारे पूष्णों हैं उनके जो दांत गिरे थे। भग्यस्य के जो नेत्र नष्ट हुए थे और इंद्र का जो भुजस्तंभ हुआ था वो हमारे अश्विनी कुमारों ने उनकी चिकित्सा कर दी थी। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो पूष्णों हैं उनके जो दांत गिरे थे वो हमारे अश्विनी कुमार ने ठीक कर दिए थे। नेत्र नष्टे भग्यस्य यानी कि जो भग्यस्य हैं उनके नेत्र नष्ट हो गए थे वो भी हमारे अश्विनी कुमार ने ठीक कर दिए थे। वज्रीनस्य भुजस्ताभ्यामेव यानी कि जो हमारे वज्र को धारण करने वाले हमारे इंद्र हैं उनका भी जो भुजस्तंभ है वो भी हमारे अश्विनी कुमारों ने उसकी चिकित्सा कर दी थी। देखते हैं नीचे इसकी हिंदी में क्या लिखा है। अश्विनी कुमार देवताओं के भिषज हैं, वे यज्ञवाह कहलाते हैं। यज्ञ पुरुष का कटा हुआ सिर इन्होंने जोड़ दिया था। पूष्ण के दांत गिरे, भग्ग के नेत्र नष्ट हुए और इंद्र को भुजस्तंभ हुआ, इन्होंने ये सब भी ठीक किए। ये था हमारा फर्स्ट श्लोक। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूएशन में अश्विनी कुमारों के बारे में बताया गया है कि एक हमारा एक राजा था जिसका नाम था खेल नामक। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था विशपला। उसके जो दोनों पैर है वो कट गए थे। किसके समान कटे थे, तो वो कटे थे जैसे दोनों पक्षियों के पंख कट जाते हैं उसके समान इसके पत्नी के विशपला के पैर कट गए थे। तो अश्विनी कुमारों ने रात में जाकर उसको एक लोहे की जंगा बना कर दी और उसके दोनों पैर ठीक कर दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट बताया है कि जो अश्विनी कुमार हैं वे काय चिकित्सा, शस्त्र चिकित्सा और विकलांग चिकित्सा के अति कुशल चिकित्सक थे। यानी कि जो हमारे अश्विनी कुमार थे वो मेडिसिन के, सर्जरी के और ऑर्थोपेडिक्स के एक कुशल यानी कि बहुत अच्छे डॉक्टर या फिर वैद्य थे। नेक्स्ट क्या बताया है, शस्त्र कर्म करने से पूर्व वेदना हरण के लिए, शस्त्र कर्म में कटे हुए अंग को संधित करने के लिए और शस्त्र कर्म समाप्त होने पर रोगी को शीघ्र होश में लाने के लिए उनके पास प्रभावी औषधियाँ थी। तो ये थे हमारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अश्विनी कुमारों के बारे में।
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे धन्वंतरी जी की। धन्वंतरी जी जो कि हमारे फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड हैं, इन्हें डेमी गॉड भी कहते हैं, यानी कि हाफ मैन और हाफ गॉड। सो इनके बारे में क्या बताया गया है, ततो धन्वंतरी विष्णु आयुर्वेद प्रदर्शकः बिभृतः कमंडलुम पुनरमृतेन समुत्थितः। यानी कि इसमें क्या बताया है, ततो धन्वंतरी विष्णु, यानी कि जो धन्वंतरी हैं वो विष्णु के अवतार हैं। आयुर्वेद प्रदर्शक, यानी कि ये आयुर्वेद के प्रदर्शक हैं। विबृतः कमंडलुम, यानी कि कमंडल को धारण करने वाले। पूर्णम मृतेन समुत्थितन, यानी कि कमंडल को धारण करने वाले ये। पूर्णमृतेन, यानी कि पुनः दोबारा। समुत्थितन, ये समुद्र से बाहर आए। सो यहाँ पर हमें सागर मंथन वाली स्टोरी को एक बार याद करना है कि वहाँ पर जैसे जो अमृत कलश लेकर जो बाहर निकले थे वो हमारे धन्वंतरी जी थे। सो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो हमारे धन्वंतरी हैं वो विष्णु के अवतार हैं, ये आयुर्वेद के प्रदर्शक हैं। विपरीतः कमंडलु, ये कमंडल को धारण करने वाले समुद्र से बाहर आए थे। सो इनके बारे में नीचे क्या लिखा हुआ है, फिर विष्णु के अंशरूप तथा आयुर्वेद के पथ प्रदर्शक भगवान धन्वंतरी अमृत से पूर्ण कमंडलू लेकर समुद्र से बाहर आ गए। नेक्स्ट और बताया गया है, अहम ही धन्वंतरी आदि देवो जरा रुजा मृत्युहरो अमरानाम शल्य अंगम परे रूपेद प्राप्तो अस्मि गाम भूय इहोपदेष्टुम। यानी कि इस श्लोक में क्या बताया गया है, अहम धन्वंतरी आदि देवो, यानी कि जो धन्वंतरी हैं वो आदि देव हैं। जरा रुजा मृत्युहरो अमरा नाम, जरा यानी कि वृद्ध, रुजा यानी कि हमारी व्याधि, मृत्यु यानी कि हमारी डेथ को हरने वाले, अमरा नाम को हरने वाले हमारे धन्वंतरी जी हैं। शल्य अंगम परे रूपेत प्राप्तो अस्मि गा भूयम इहोपदेष्टुम, यानी कि जिन्होंने अंगों के बारे में उपदेश किया वो हमारे धन्वंतरी जी हैं। सो ये था हमारा कंप्लीट नॉलेज अबाउट धन्वंतरी जी। अपने जो फर्स्ट पार्ट है इसको यहीं पे ओवर करते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि सेकंड पार्ट में। सो थैंक यू।